और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और दशहरे के बाद से ये स्तर और भी ज्यादा बढ़ा है। आपको बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही खराब चल रहा है। इस वक्त दिल्ली का ओवरऑल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है वो 311 दर्ज किया गया है। मथुरा रोड की अगर बात करें तो यहाँ पर AQI 318 रहा है और इसके अलावा अगर पूसा का एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ 312 रहा है, 15 रहा है। लोधी रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ 218 AQI दर्ज किया गया। नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 पर पहुंच गया है, बेहद ही खराब श्रेणी ये AQI आता है। गुरुग्राम में साइबर सिटी गुरुग्राम के अंदर ये 297 पहुंचा है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाके एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रदूषण के खिलाफ सख्त हुई केंद्र सरकार और इसके लिए आयोग का भी गठन किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। आपको बता दें कि इस आयोग के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। इस समय आपको बता दें कि जो सदस्य है वो पूरे तरीके से प्रदूषण को रोकने की स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा ये आयोग गठित किया जाएगा। इसमें 17 मेंबर होने की बात कही जा रही है और इस आयोग को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी भी मिल चुकी है, जो नोएडा एनसीआर से सटे हुए इलाकों में प्रदूषण पर निगरानी रखेंगे। और इस आयोग के पास कई अधिकार होंगे और आयोग का पूरे तरीके से आपको बता दें कि जो ध्यान रहेगा वो प्रदूषण के खिलाफ रहेगा। प्रदूषण के खिलाफ सख्त केंद्र सरकार होती हुई नजर आ रही है और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब एक आयोग का गठन करने की बात कही है। केंद्र सरकार के द्वारा एक आयोग गठित किया जाएगा। हालांकि इसको राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल चुकी है, तो रास्ता साफ हो चुका है इस आयोग के लिए। अब आपको बता दें कि आयोग के अंदर 17 सदस्य रहने वाले हैं। आयोग के पास बहुत सारे ऐसे अधिकार होंगे जो प्रदूषण को कंट्रोल करने में काम आएंगे। आयोग के 17 सदस्य रहने वाले हैं इस आयोग के अंदर और इस तरह से दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली के कई इलाकों में आपको बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। अगर ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 311 है ये। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़ गए हैं। कविता जोशी जुड़ गई है, गजेंद्र राजपूत फरीदाबाद से जुड़ गए हैं और विजेंद्र गुरुग्राम से जुड़ गए। सबसे पहले विजेंद्र का रुख करेंगे जो कि गुरुग्राम में मौजूद है इस वक्त। विजेंद्र, वहां एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है इस वक्त और किस तरीके के हालात है प्रदूषण को लेकर? देखिए, गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। सुबह शाम काफी जो स्तर है प्रदूषण का वो बढ़ जाता है। दोपहर में थोड़े हालात जरूर हल्के से ठीक होते हैं, क्योंकि हवा चलती है, धूप निकलती है, तो कहीं ना कहीं स्तर हल्का सा घटता है। लेकिन लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। जो आबो हवा है, एनसीआर की बात करें या गुरुग्राम की बात करें, तो काफी जहरीली हो चुकी है। लोगों का निकलना दूभर हो चुका है, क्योंकि लगातार जिस तरह से एनसीआर में प्रदूषण बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि गुरुग्राम में बात करें कि ग्रेप है उसको प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जो अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, चाहे हम बात करें सड़कों पर डस्ट जो उड़ती है, सड़कों पर समय पर जो मिट्टी है वो नहीं उठाई जाती। लोग लगातार इस तरह के लोगों के देखे जाते हैं कि लोग कचरे में आग लगा रहे हैं। और साफ तौर पर गुरुग्राम जैसे शहर में जहां पर लगातार निर्माण कार्य लगातार यहाँ पर देखे जाते हैं, लगातार डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं, वहां पर अगर लापरवाही बरती जा रही है, सड़कें टूटी पड़ी है, वहां पर डस्ट उड़ रही है, तो कई कारण है। डीजल के जो वाहन है उनको प्रतिबंध करने की बात की गई थी। 10 साल पुराने जो डीजल के ऑटो है
या 15 साल पुराने जो वाहन है उनको बात कही गई थी कि उनको जब्त किया जाएगा, लेकिन प्रभावी तरीके से वो चीजें नहीं हो रही है, जिसके चलते लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। और सर्दी के वक्त जैसे ही सर्दी दस्तक देती है, दिवाली के आसपास या पराली जिस टाइम जलाई जाती है, तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन का स्तर एनसीआर में लगातार बढ़ जाता है। और इस तरह दिवाली के वक्त तो काफी प्रदूषण है वो देखने को मिलता है। और ऐसे में लोगों को काफी खामियाजा भुगतना पड़ता है। जो सांस के रोगी हैं, जो बच्चे हैं, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और साफ तौर पर गुरुग्राम जैसे शहर में हालांकि अधिकारियों का दावा है कि इस पर कंट्रोल करने के लिए टीमें बनाई गई है। नगर निगम की जो टीमें हैं वो उन लोगों नजर रखती है, कोई कचरे में आग ना लगा रहा हो, कोई किस तरह से और पोल्यूशन फैलाने के जो कारण है उन पर निगरानी रखी जाती है। जो बिल्डिंग मटेरियल वाले लोग हैं, सप्लायर है, खुले में जो डस्ट है वो पड़ी है, वहां से डस्ट उड़ रही है। और साफ तौर पर मानेसर में कंट्रोल रूम बनाया गया है, प्रदूषण विभाग बोर्ड की तरफ से कंट्रोल रूम बनाया गया है कि वहां पर आप शिकायत कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर जारी किया गया, व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो लोग हैं उन पर भी कंट्रोल करना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। कचरे में आग लगाई जाती है, सफाई कर्मचारी खुद कूड़ा इकट्ठा करके कचरे में आग लगाते देखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं इनको जागरूक करना बिल्कुल होगा। साफ विजेंद्र, तौर पर जिस आपके तरह की आपके पास लौटेंगे। कविता, हमारे संवाददाता कविता जोशी लगातार बनी हुई है। कविता, एक चैलेंज बनता जा रहा है और इसके लिए हालांकि केंद्र सरकार अब कमर भी कस चुकी है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो आयोग बनाया जा रहा है ये कितना कारगर साबित होगा। कविता, अभी क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं प्रदूषण को लेकर? है कि केंद्र सरकार की तरफ से पहली बार देश के इतिहास में एक आयोग का गठन किया गया है जो प्रदूषण की लगातार बढ़ती हुई समस्या है दिल्ली एनसीआर और उससे सटे हुए राज्यों में, जिसमें हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, वहां पर लगातार प्रदूषण जो है वो विकराल रूप धारण करता जा रहा है। और खास तौर पर सर्दियों के दिनों में हम देखते हैं कि लोगों का सांस लेना भी प्रदूषण की वजह से यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस हाल ही में कुछ दिन पहले जारी किया था, उसे कल रात को जो है राष्ट्रपति ने मंजूरी प्रदान की है। इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो है ये कहा गया कि अब एक आयोग का गठन किया जाएगा और वो आयोग जो है प्रदूषण के बढ़ते हुए मामलों की निगरानी करेगा, उपाय सुझाएगा उससे निपटने के लिए, और उस दिशा में प्रदूषण को लेकर के कुछ शोध अगर की आवश्यकता है या नवाचार की आवश्यकता है वो भी की जाएगी। इसके अलावा मैं जरूरी अपडेट देना चाहूंगी कि ये जो आयोग है इसके जो फैसले होंगे या जो इसकी कार्रवाई होगी, इसे देश में किसी भी कोर्ट के अंदर, चाहे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को चुनौती नहीं दी जाएगी। केवल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर जो है इसको चैलेंज किया जा सकता है, इसके फैसलों को। ये एक बड़ा अपडेट। और दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि कमीशन जो है अगर उसे लगता है कि कोई भी व्यक्ति है या कोई उद्योग है, कोई भी है, अगर वो प्रदूषण लगातार फैला रहा है और वो जो है प्रदूषण को रोकने के लिए कोई भी उपाय नहीं कर रहा है, तो ये आयोग जो है उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की सजा का प्रावधान भी इसके अंदर ये कमीशन कर सकता है। ये इसका एक बड़ा फैसला है। दूसरा ये है कि आयोग के जो 17 सदस्य हैं अध्यक्ष को मिलाकर के, उसमें इसरो के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे। दिल्ली एनसीआर और एनसीआर से लगे हुए जो राज्य हैं उनके मेंबर्स को भी इसमें जो है शामिल किया जाएगा। बिल्कुल कविता, बने रहिए हमारे साथ। गजेंद्र राजपूत हमारे साथ फरीदाबाद से बने हुए हैं। गजेंद्र, तमाम तरीके के पहले भी नियम कानून बनाए गए हैं लेकिन लोग इसमें सहयोग नहीं देते हैं। अगर चाहे कंस्ट्रक्शन साइट की बात की जाए तो खुले में ही रेत बजरी टाइप के जो मटेरियल है वो खुले में ऐसे ही डाल दिए जाते हैं और हर बार अक्टूबर आने के बाद से इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ता है। कभी ब्लेम पराली को दिया जाता है तो कभी त्योहारों को, जैसे कि दशहरे के बाद से बताया जा रहा है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है अब वो ज्यादा हो चुका है। क्या कारण है और फरीदाबाद में क्या कुछ एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी दर्ज किया गया है? जी आप जो है जरूर बढ़ता है और ये जो बढ़ने के बाद 400 भी क्रॉस कर देता है और दोपहर को जरूर 250-300 तक पहुंच जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समस्या एयर क्वालिटी की, प्रदूषण की जरूर अक्टूबर नवंबर के महीने में रहती है और हर साल ये सामने आती है। अब ये समस्या जो की तो बनी हुई है लेकिन अधिकारी चलते रहते हैं और उसके बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। स्पर्श, लगातार जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त खतरे से आसपास इस वक्त पहुंच चुका है। क्या कुछ जानकारी आ रही है? AQI क्या है इस वक्त?
देखिए दीपशिका, दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बेहद खराब स्थिति में लगातार बना हुआ है। जैसे जैसे सर्दियां आती हैं दिल्ली में जो प्रदूषण की स्थिति है वो खराब होती जाती है। इसके पीछे जो है कई सारे कारण निकलकर सामने आते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करें, पराली जलना हो या फिर अन्य मुद्दे जो कि जो कार्यों का प्रदूषण होता है, इस तरीके के मुद्दे होते हैं। लेकिन अभी अगर हम बात करें अलग अलग इलाकों की, जिसमें पूसा की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, आईटीओ की बात करें या ओवरऑल दिल्ली की बात करें, लगभग 350 के आसपास जो है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बना हुआ है, जो कि बेहद ही पुअर क्वालिटी जो है कहीं ना कहीं कही जाती है। दिल्ली सरकार लगातार जो है कहीं ना कहीं दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए कई सारे जो है कदम उठाती हुई नजर आ रही है। लेकिन दिल्ली सरकार साथ साथ ये भी कहती है कि जो पड़ोसी राज्य हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो है कदम उठाने होंगे, पराली जलने से रोकना होगा, ताकि जो दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत का जो प्रदूषण है उस पर कहीं ना कहीं जो है रोक लगाई जा सके। मैं पहले दिल्ली सरकार के अगर कामों की अगर बात करें दीपशिखा, तो दिल्ली सरकार ने जो एक मुहिम चला रखी है, लाल बत्ती ऑन गाड़ी ऑफ, ये जो है दिल्ली सरकार लगातार अलग अलग इलाकों में हर रेड लाइट पर दिल्ली सरकार के जो वॉलेंटियर्स हैं वो खड़े हमें जो है नजर आ जाते हैं। दूसरी तरफ आज दिल्ली सरकार जो है एक ऐप भी लॉन्च करने वाली है, उसको देखते हुए देखने वाली बात रही किस तरीके से उसका असर जो है प्रदूषण होगा। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार आने वाले समय में, चूंकि दिवाली का त्योहार जो है पड़ने वाला है और दिवाली के त्योहार के बाद हम देखते हैं कि प्रदूषण की जो स्थिति है वो दिल्ली में और ज्यादा जो है गहराती हुई नजर आती है। तो आने वाले समय में दिल्ली सरकार मुहिम चलाएगी ग्रीन दिवाली को लेकर। तो इस तरीके से जो है दिल्ली सरकार की बात करें तो वो प्रदूषण की मुहिम चला रही है और दिल्ली के, लेकिन फिलहाल अगर ज्यादातर इलाकों की बात करें तो स्थिति जो है बेहद खराब है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और एडवाइजरी भी कुछ इस तरह की जारी की जा सकती है कि आने वाले समय में जो बुजुर्ग लोग हैं और जो बच्चे हैं वो सुबह और शाम अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि दिल्ली की जो हवा है वो बेहद ज्यादा जो खराब स्थिति है उसमें बनी हुई है। बिल्कुल स्पष्ट, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कविता, गजेंद्र और विजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, अलग अलग जगह से अपडेट पहुंचाने के लिए। और इस